अभी हम टेपर टर्निंग में और कोऑर्डिनेट निकाल के बताएंगे किस तरह से टेपर टर्निंग में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का टेपर टर्निंग है। टेपर टर्निंग बोलना चाहिए, या फिर हम बेसिकली यहाँ पे चैम्फर काट रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, चैम्फर। इस तरह के शार्प एजेस को रिमूव करते हैं, कटिंग करते हैं शार्प एजेस की, तो उसको हम चैम्फरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इस केस में हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट। अब इसमें भी हम पॉइंट लोकेट कर देते हैं, पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, और इसको हम 5 नाम देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ होगा कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि ये वैसा आपका z एक्सिस होता है और ये वाला आपका x एक्सिस होता है। जो डायमीटर के अलॉन्ग है वो कौन सा एक्सिस है, x। लेंथ के अलॉन्ग है वो z एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उसी तरह से टेबल बनाता हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं x y, ये एब्सोल्यूट में हो गए, इंक्रीमेंट है u और w। तो इनको अपन और करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, लाइन थोड़ा टेढ़ी जा रहा है कोई, ये पॉइंट्स हैं। ठीक, अब आप देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे इसमें इस तरह से हम पॉइंट्स लोकेट करेंगे। अब देखो पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 तो आपको समझ में आता है, पॉइंट 1 तो वही सेम हो जाएगा आपका, x भी 0। ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं, x भी 0 और y भी 0, y नहीं सॉरी, यहाँ पे x की जगह यहाँ क्या होगा, z होगा, क्या होगा z, x भी 0 z भी 0, यहाँ पे टच करेंगे इस पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में z तो 0 होगा, आपको समझ में आता है क्योंकि आप इस तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इधर मूवमेंट कर रहे हैं, इसी पॉइंट का लूँगा, इधर मूवमेंट कर रहे हैं। अब यदि हम x की बात करें तो x का मतलब इसकी डायमीटर, यहाँ पे जो डायमीटर होगी वो क्या होगी, x होगी, लेकिन हमको डायमीटर नहीं दिया है, डायमीटर हमको निकालना पड़ेगा। अब डायमीटर निकालने के लिए आप इसको मैं थोड़ा सा और एक्सेजरेट करके बताऊं, तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का है। ठीक, और यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, इसमें कितने का एंगल दिया है, 45 डिग्री। ये इस तरह से चैम्फर है आपका, इस तरह से चैम्फर है, ये 45 है। तो और आपको ये वाली डिस्टेंस भी दे रखी है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, 5 दिया है इसमें 5। तो आपको ये वाली डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यदि मैं इसमें बनाना चाहूँ तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पे छोटा बनेगा तो इसको मैंने बड़ा करके बना दिया, ये छोटा है, इसका बड़ा रूप यहाँ पर है, ये इसमें यहाँ 5 है। अब इसमें यदि आप निकालेंगे तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan 45 यदि हम लगाएं, tan 45 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये एंगल है तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस को कुछ नहीं है तो हम x मान लेते हैं, और यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है 5, तो 5 अपॉन x, और tan 45 के लिए होती है 1, तो 1 इक्वल्स हो जाएगा 5 अपॉन x, यहाँ से x इक्वल्स कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितना आ गया 5। अब ये 5 इस तरफ है और यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा, ये भी कितना होगा 5 होगा। मीन्स ये टोटल में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 5 ये और 5 ये, मीन्स टोटल में से आपको 10 घटाना पड़ेगा, 5 इस तरफ 5 इस तरफ 10, तो 80 है, 80 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। क्लियर हुआ बात। फिर आप तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेट यदि हम निकालें, तीसरे पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालें, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको दे रखा है ऑलरेडी 5, तो z में आप यहाँ पे इस पॉइंट पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग z क्या है 0 है, तो यहाँ से आप इस तरफ गए तो z में कितना गए -5 गए। और यहाँ पे यदि आप डायमीटर देखें तो डायमीटर यहाँ कितना है, डायमीटर तो यहाँ पे पूरा है, इस लाइन के अलॉन्ग डायमीटर पूरा है, तो डायमीटर कितना है 80। यदि आप पॉइंट 4 की बात करें तो पॉइंट 4 में डायमीटर तो जितना यहाँ है उतना यहाँ पर है, तो यहाँ पे डायमीटर 80 हो गया। अब यदि हम इसकी बात करें लेंथ, लेंथ इसमें दिया मैंने लिखा नहीं है तो मैं लेंथ लिख देता हूँ। मान लो ये लेंथ है आपका 40 है, ठीक है, ये लेंथ 40 है, तो यहाँ पे z की वैल्यू हो जाएगी -40। ठीक है, 5 की यदि हम बात करें तो 5 में क्या हो रहा है, डायमीटर बढ़ रहा है, जब भी डायमीटर बढ़ेगा तो एक्सचेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे 80 था, अब डायमीटर 110 हो गया तो यहाँ पे 110 हो गया, और z उतना ही -40 रहेगा। इंक्रीमेंटल देखें तो यहाँ पे 0 0 रहेगा। अब ये यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ 70 का, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं। अब यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ 10 का, यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ -5 का, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं, यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ -35 का, और यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ 30 का, यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हुआ 0 का। तो इस तरह से हमने टेपर टर्निंग के लिए भी कोऑर्डिनेट निकाले हैं, आगे चल के हम इसके ऊपर प्रोग्राम भी बनाएंगे। थैंक यू।